हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग से। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो होती है वो इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिस तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से जिस भाषा में बिजनेस अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अब क्या होता है अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक बिज़नेस है उसमें एक दिन में न जाने कितनी ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, इतनी एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस में, होती रहती हैं। ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शंस को याद रखना तो इम्पॉसिबल है, याद नहीं रख सकते, तो फिर क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं हम, जर्नल एंट्रीज़ की फॉर्म में। जर्नल एंट्रीज़ लिखते हैं, मतलब हम अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रिकॉर्ड करनी काफ़ी है? नहीं। अब मान लो, ठीक है, हमने एक दिन अचानक से मैनेजर ने बोला कि एक काम करो, डेटर्स कितने हैं हमारे, उनका मुझे डेटर का बैलेंस बताओ कितना है। ठीक है, तो अभी अकाउंटेंट तो चक्कर में पड़ गया, उसने तो अलग से कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्ड है, वो रजिस्टर खोल रहा है, पहले फर्स्ट पेज से लगा हुआ है और एंड तक देखे जा रहा है। ठीक है, तो ये तो कितना टाइम, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना कन्फ्यूजिंग है ये। ठीक है, तो फिर क्या किया उसने, तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, जितनी भी सारी सेम एंट्रीज हैं उनको एक जगह डाल देता हूँ। जैसे सेल वाली एंट्री सेल में, ठीक है, परचेज वाली परचेज में, और डेबिट वाली मीन्स डेटर वाली डेटर अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से डाल देता हूँ। मतलब क्या कर रहा है, वो क्लासीफाई कर रहा है एंट्रीज़ को। ठीक है, वो सभी जनरल एंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासीफाई करके वो क्या कर रहा है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेगा और उसमें जितनी भी रिलेटेड एंट्रीज हैं क्लासीफाई करके उसमें डाल देगा। ठीक है, देन अब जर्नल बनाया, लेजर बनाया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही है। इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम एक समरी बनाते हैं, समराइज करते हैं, मतलब उसको कैसे, ट्रायल बैलेंसिंग। राइट, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमने जो लेजर अकाउंट बनाया है, ठीक है, हमारा जो लेजर अकाउंट है उसका जो बैलेंस हमने निकाला है क्या वो सही है। ठीक है, उसे चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपने लेजर का बैलेंस को चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, अब समराइज तो हो गया। फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन मीन्स जो भी हमने बिजनेस की जितनी भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सबको, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, फाइनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट किया, हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, और अगर हमें एसेट्स चेक करनी है, लायबिलिटीज चेक करनी है, वो हम बैलेंस शीट से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस। ठीक है, क्या है अकाउंटिंग, क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब जर्नल एंट्रीज डालते हैं, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि अरे ये तो सेल वाली एंट्री है तो इसे सेल्स वाले अकाउंट में डालते हैं, मतलब लेजर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्रेडिट वाली हैं, मतलब क्रेडिट सेल वाली हैं, तो ये अलग से डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं और उनको लेजर अकाउंट में डाल रहे हैं। देन हमने लेजर जो बनाए हैं, अब उसका बैलेंस हमने चेक करना है कि वो सही है या गलत, तो वो कहाँ से करेंगे, तो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मतलब समरी देखेंगे कि अरे जितना अब तक हमने किया है वो सही है या नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, अकाउंटिंग का, वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रेट करेंगे, मतलब फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सारी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है, और यही हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइंग दैम, समराइजिंग दैम एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, यही हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है। सो आई होप मैंने आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स,
जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और साथ ही साथ उसकी एडवांटेजेस, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, ये तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये सारी थ्योरी है, ठीक है, बट अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो और वैसे भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट मीनिंग तो हमें सबका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिख के आना, सो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे, और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए क्वेश्चन भी है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।